जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम आपको कक्षा 12 रासायनिक विज्ञान, तो इसमें एक टॉपिक होता है आपका वैद्युत रसायन श्रेणी। यहाँ से देखिए 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए 14, 16, 17, 18 में पूछा भी है। तो इसमें आपको कितना कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आपसे पूछेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। पहले नंबर तो ये पूछेगा कि इसको किसे कहते हैं रासायनिक श्रेणी, और इसमें आपसे पूछ लेगा इसके प्रमुख लक्षण तथा उदाहरण, 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। यह आपसे पूछ लेगा वैद्युत रसायन श्रेणी किसे कहते हैं और इसके 2 उपयोग लिखिए। इतना ही पूछ लेगा, लक्षण नहीं पूछेगा। लक्षण भी पूछ सकता है, उपयोग भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी डालेंगे हेडिंग, और उसका परिभाषा लिख डालेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को इसको नहीं लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं। इसके कहने का मतलब कि विभिन्न धातुओं तथा धातु और अधातु को मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम पे रखने पर जो हमको श्रेणी प्राप्त होगी उसी को कहेंगे विद्युत रसायन श्रेणी। तो समझ में आ गया। अब इसमें आपको लिखना है लक्षण। जो आसान लक्षण है, आपको 3 लक्षण याद करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, 3 लक्षण। तो इनमें से क्या याद करेंगे, जो आपको आसान लगे। 4, 5, 6 दिए गए हैं, जो आसान लगे उनमें से 3 याद कर लीजिए। पहला भी याद कर सकते हैं कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। इसको याद करेंगे कि जब हम श्रेणी से ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं तब तत्वों का जो अपचयन होता है, अपचयन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, घटने लगती है। और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचयन क्षमता बढ़ जाएंगी। यानी कि इसके कहने का मतलब नीचे से